देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों को द रिटर्न ऑफ खान में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और फिल्म का विस्तृत विश्लेषण लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की सूचना समय पर मिल सके। कृपया अपनी महत्वपूर्ण राय आज की वीडियो पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हम अपने कंटेंट को और भी बेहतर बना सकें। साल था 1823। यह वह समय था जब दुनिया के कई हिस्सों में बड़े बदलाव हो रहे थे। पश्चिमी अफ्रीका के दिल में दाहोमी का राज्य फल फूल रहा था। यह एक ऐसा राज्य था जो अपनी समृद्धि और शक्ति के लिए जाना जाता था। यह जीवंत संस्कृति और निडर योद्धाओं की भूमि थी। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। अघोजी पूरी तरह से महिलाओं की एक रेजिमेंट दाहोमी के रक्षक के रूप में खड़ी थी। ये महिलाएं अपने साहस और समर्पण के लिए जानी जाती थीं। वे अपने लोगों का गौरव थीं, अपने कौशल और अटूट वफादारी के लिए जानी जाती थीं। उनकी उपस्थिति ने दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर दिया था। ये कोई साधारण महिलाएं नहीं थीं, ये योद्धा थीं। वे अपने प्रशिक्षण और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थीं। ये राजा की रक्षक थीं, ये अघोजी थीं। उनकी जिम्मेदारी थी राजा और राज्य की सुरक्षा। इस दुर्जय सेना का नेतृत्व जनरल नानिस्का कर रही थी। वह एक प्रेरणादायक नेता थी। अत्यंत शक्ति और बुद्धि वाली महिला नानिस्का रैंकों में ऊपर उठी थी। उन्होंने अपने नेतृत्व से सभी को प्रभावित किया था। वह एक अनुभवी योद्धा थी। उनके शरीर पर अनगिनत युद्धों के निशान थे। हर निशान उनकी बहादुरी की कहानी कहता था। हालांकि उनकी आंखों में एक गहरा दुख था। यह दुख उनके अतीत की याद दिलाता था, एक ऐसा अतीत जिससे वह बच नहीं सकती थी। उनके जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया था। नानिस्का ने अपने योद्धाओं को लगातार प्रशिक्षित किया। वह जानती थीं कि प्रशिक्षण ही सफलता की कुंजी है। वे हाथों हाथ मुकाबले में कुशल थीं। उनकी हर चाल में आत्मविश्वास झलकता था। बंदूकें और तलवारें चलाने में माहिर, वे हर हथियार को अपनी ताकत बना लेती थीं। वे नर्तकियों की तरह फुर्ती और सांपों की तरह घातकता से चलती थीं। उनकी चाल में एक अनोखी लय थी। दाहोमी का भाग्य उनके कंधों पर टिका था। वे अपने राज्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करती थीं। नानिस्का अपने योद्धाओं के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में दृढ़ता और साहस की चमक थी। ओयो साम्राज्य की हिम्मत बढ़ रही है और वे हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, उसने गर्जा। उसकी आवाज पूरे प्रशिक्षण मैदान में गूंज रही थी। उसकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जो हर दिल को छू गई। वे हमारी चीजें छीनने की हिम्मत करते हैं। वे हमारे सम्मान को चुनौती देते हैं। वे हमारी बहनों, हमारी बेटियों को चुराते हैं। वे हमारे परिवारों को तोड़ते हैं। वे दाहोमी की ताकत से डरना सीखेंगे। हम उन्हें दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अघोजी ने अपनी स्वीकृति में गर्जना की। उनकी आवाजें एकजुट होकर गूंज उठीं। वे अपने राज्य की रक्षा के लिए उत्सुक थीं। उनके दिलों में एक ही लक्ष्य था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की समय पर सूचनाएं मिल सकें। कृपया आज के वीडियो पर अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में साझा करें ताकि हम अपने कंटेंट को और बेहतर बना सकें। उनके बीच एक अटूट बंधन था। ओयो साम्राज्य का खतरा बहुत बड़ा था। ओयो एक शक्तिशाली ताकत थी जो अपनी क्रूरता के लिए जानी जाती थी। वे अपने आधिपत्य का विस्तार करना चाहते थे। जो कोई भी उनके रास्ते में खड़ा होता था उसे कुचल देते थे। राजा गेजो, हालांकि एक सक्षम शासक थे, नानिस्का की सलाह पर बहुत भरोसा करते थे। वह जानता था कि ओयो के साथ युद्ध अवश्यंभावी है, लेकिन वह यह भी जानता था कि दाहोमी का अस्तित्व अघोजी पर निर्भर करता है। नानिस्का और उसके योद्धा आने वाले तूफान के लिए तैयार हुए। उन्होंने अपने कौशल को निखारा। उनकी हरकतें पानी की तरह तरल, बिजली की तरह घातक होती गईं। वे अपने राज्य के लिए अपनी जान देने को तैयार थे।
नवी ने अपने प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसकी हर हरकत में एक अद्वितीय समर्पण और दृढ़ता झलकती थी। वह तेज, फुर्तीली और निडर थी। उसके पास एक ऐसी क्रूरता थी जिसने नानिस्का को भी प्रभावित किया। नानिस्का ने उसकी क्षमता को पहचाना और उसे और भी कठिन प्रशिक्षण दिया। लेकिन अपने योद्धा व्यक्तित्व के नीचे नवी ने एक रहस्य छुपा रखा था। एक ऐसा रहस्य जो उसे रातों को सोने नहीं देता था। एक ऐसा रहस्य जिसने उसे नानिस्का से इस तरह बांध दिया जिसकी दोनों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनका बंधन समय के साथ और भी मजबूत होता गया। एक रात चांद की मंद रोशनी में इजोगी ने अपना अतीत बताया। उसकी आवाज में दर्द और संघर्ष की गहराई थी। नानिस्का ने मुझे बचाया, उसने स्वीकार किया। उसकी आंखों में आंसू थे जब उसने अपनी कहानी सुनाई। ओयो, वे मेरे गांव, मेरे परिवार को ले गए। उसकी आवाज में दर्द और क्रोध था। नानिस्का ने मुझे ढूंढा, मुझे घर दिया, एक उद्देश्य दिया। उसने मुझे फिर से जीने की वजह दी। नवी सुनती रही। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। इजोगी की कहानी ने उसके अपने डर को दर्शाया, उसका अपना अनकहा दर्द। उसने महसूस किया कि वह अकेली नहीं थी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने आखिरकार अपना रहस्य कबूल कर लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। नानिस्का, वह मेरी माँ है। उसकी आंखों में सच्चाई और प्रेम की चमक थी। इस बीच नवी ने खुद को मलिक के प्रति आकर्षित पाया, जो एक दूर देश का बंदी था। मलिक ने अपने 100वें व्यवहार और दयालु आंखों से उसके भीतर कुछ जगाया, कुछ ऐसा जो वह ठीक से समझ नहीं पाई। लेकिन उनके नवोदित रिश्ते को आने वाले युद्ध से खतरा था और नवी के बढ़ते संदेह से। उसने पुर्तगालियों के बीच फुसफुसाहट सुनी थी, ओयो के साथ एक गुप्त गठबंधन की फुसफुसाहट। नवी जानती थी कि उसे जल्दी से काम करना होगा। उसे नानिस्का को चेतावनी देनी थी। दाहोमी का भाग्य अधर में लटका। नानिस्का अपने ही राक्षसों से जूझ रही थी। ओयो आक्रमण ने दर्दनाक यादें जगा दी थीं। आतंक की एक रात की यादें, नुकसान की, एक बच्ची की उसकी बाहों से छीन ली गई। नवी के बारे में इज्जोगी के खुलासे ने नानिस्का के दिल के चारों ओर की दीवार को तोड़ दिया। उसकी बेटी, जिसे उसने सोचा था कि वह खो चुकी है, जीवित थी और वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी एक अगोजी थी। इस खुलासे ने नानिस्का को भावनाओं के मिश्रण से भर दिया। हर्ष, डर, असीम प्यार। लेकिन पुनर्मिलन का समय नहीं था। ओयो आगे बढ़ रहे थे। ओयो ने पुर्तगालियों की सहायता से अंधेरे की आड़ में अचानक हमला किया। दाहोमी सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अचानक हुए हमले ने ओयो को एक महत्वपूर्ण फायदा दिया। नवी अपनी चेतावनियों के बावजूद खुद को इज्जोगी और फुम्बे, एक अन्य कुशल योद्धा के साथ बंदी बना लिया गया। उन्हें जंगल से घसीटा गया। उनकी आत्माएं अटूट थीं, लेकिन उनके दिल हार के भार से भारी थे। जैसे ही नवी ने दाहोमी महल को दूर से गायब होते देखा, उसने कसम खाई कि वह बच निकलेगी। वह नानिस्का वापस जाने का रास्ता खोज लेगी। वह ओयो को खुद को नहीं तोड़ने देगी। एक योद्धा का दिल। अगोजी के कब्जे की खबर नानिस्का तक मौत की घंटी की तरह पहुंची। उसकी बेटी, उसके योद्धा दुश्मन के चंगुल में थे। निराशा उसे अपने आगोश में लेने लगी, लेकिन नानिस्का हार मानने वालों में से नहीं थी। अभी भी उसके शरीर में सांस बाकी थी। अपने शेष योद्धाओं को इकट्ठा करते हुए उसने उन्हें एक बचाव अभियान के लिए तैयार किया। हम अपनी बहनों के लिए लड़ते हैं, उसने दहाड़ा। हम दाहोमी के लिए लड़ते हैं। एक अंतिम टकराव के लिए मंच तैयार किया गया था। एक ऐसी लड़ाई जो दाहोमी के भाग्य का फैसला करेगी और खून और युद्ध से बंधी एक माँ और बेटी की नियति। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की समय पर सूचनाएं मिल सकें। कृपया आज के वीडियो पर
अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में साझा करें ताकि हम अपने कंटेंट को और बेहतर बना सकें।